जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से तीसरी वार्ता का चौथा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री दामोदर दास जी संबलवारे के बारे में है। तो प्रसंग इस प्रकार है। एक बार दामोदर दास हरसानी जी, जिन्हें महाप्रभु जी प्रेम से दमला कहते थे, वे दामोदर दास संबलवारे जी के घर में पधारे। 5-7 दिन उनके घर में रहे और दामोदर दास जी संबलवारे ने उनकी बड़ी ही आवभगत करी। फिर विदा लेकर दामोदर दास हरसानी जी आड़ेल में महाप्रभु जी के पास पधारे। महाप्रभु जी ने दामोदर दास जी से पूछा, तुम कन्नौज में किसके घर पे रहे, महाप्रसाद कहाँ ग्रहण किया? उस पर दामोदर दास हरसानी जी ने बोला, मैं कन्नौज में दामोदर दास संबलवारे जी के घर पे रहा और अनसाकड़ी प्रसाद ग्रहण किया। अनसाकड़ी प्रसाद वो होता है जो हम डीप फ्राई करके बनाते हैं, जैसे कि मठरी, जिसमें आटा, तेल, शक्कर ये सब पड़ता है। और साकड़ी प्रसाद वह होता है जैसे कि दाल चावल, जिसको हम कुकर में बॉईल करके बनाते हैं। तब महाप्रभु जी के मन में आया, जानता नहीं दमला मेरे अंतरंग सेवक है, उन्हें साकड़ी प्रसाद क्यों नहीं पवाया, अनसाकड़ी प्रसाद ही क्यों पवाया? और दामोदर दास संबलवारे जी के ऊपर महाप्रभु जी नाराज हो गए। ये बात दामोदर दास संबलवारे जी को अपने घर में कन्नौज में बैठे ही पता चल गई कि महाप्रभु जी मुझ पर गुस्सा हैं। वो अपने स्त्री से बोले कि तुम ठाकुर जी की ठीक प्रकार से सेवा करना, मैं आप श्री के दर्शन करने के लिए आड़ेल में जाता हूँ। आड़ेल में आके दामोदर दास जी महाप्रभु जी से को दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु जी उनकी तरफ पीठ करके बैठ गए। इस पर दामोदर दास संबलवारे जी ने आप श्री से विनती करके पूछा, महाराज मेरा क्या अपराध है? जीव तो अपराध करता ही है, पर अपना अपराध करने के बाद उसे जानना ये तो अच्छी बात है। उस पर आपश्री ने दामोदर दास संबलवारे जी को बोला, तुमने दामोदर दास हरसानी जी को सकड़ी प्रसाद क्यों नहीं पवाया, अनसकड़ी प्रसाद ही क्यों पवाया? इस पर दामोदर दास जी ने बोला, आप दमला जी से ही पूछिए। आचार्य श्री ने दामोदर दास संबलवारे की विनती को स्वीकार किया और दामोदर दास हरसानी जी से पूछा कि तुमने सकड़ी प्रसाद क्यों नहीं पाया, अनसकड़ी प्रसाद ही क्यों पाया? उस पर दामोदर दास हरसानी जी ने कहा, बालभोग में जो ठाकुर जी अनसाकड़ी प्रसाद आरोगते थे, वही प्रसाद मैंने पाया और साकड़ी प्रसाद पाने की मेरी इच्छा नहीं हुई, इसलिए नहीं पाया। आप श्री जानने की बात यह है, आप श्री तो सब सारे भक्तों के हृदय में रहते हैं, उन्हें तो सारे भक्तों के हृदय की पहले ही सारी जानकारी है। ये आप श्री ने ये पूरी लीला दामोदर दास संबलवारे जी के हृदय की स्थिति जानने के लिए की थी। बाद में आप श्री ने दामोदर दास जी को विदा किया और कन्नौज जाकर दामोदर दास जी अपनी स्त्री के साथ वैसे ही निस्वार्थ और प्रेम से ठाकुर सेवा में लग गए। पूरे प्रसंग के पीछे का भाव ये है कि आप श्री तो जो भी वैष्णव हैं, जो भी वैष्णव कन्नौज जाते थे, वे दामोदर दास जी के घर में रहते थे। दामोदर दास जी उनकी बड़ी ही सेवा करते थे। तनुजा वित्तिजा सेवा दामोदर दास जी बड़ी ही अच्छे से करते थे और सारे वैष्णवों को भेंट भी देते थे। बाहर की स्थिति तो उनकी बहुत अच्छी थी। आप श्री उनकी हृदय की अंतरंग स्थिति जानना चाहते थे, इसलिए ये लीला की। दूसरी बात ये भी थी, दामोदर दास जी ने साकड़ी प्रसाद इसलिए नहीं पाया क्योंकि दामोदर दास जी की पत्नी ने अन्नाश्रय किया था। उन्होंने अपने पिता के कहने पर ठाकुर जी की जल सेवा छोड़ दी थी। दामोदर दास हरसानी जी ने महाप्रभु जी के मन की बात जानने पर अपने स्त्री के मन की बात नहीं जान सके। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की।